हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर क्वेश्चन नंबर है 23। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो किस सी के किस वैल्यू के लिए। चलिए देखते हैं। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में फर्स्ट देखिए, सी एक्स प्लस का 3y माइनस का c माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड आपके पास 12x प्लस का सी वाई माइनस सी इक्वल टू में 0। दोनों कॉन्स्टेंट यहाँ एक तरफ है। a1 देखिए आपके पास c हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से, b1 आपका 3 हो जाएगा और c1 आपका माइनस ऑफ c माइनस 3 हो जाएगा। a2 आपके पास क्या है 12 है, b2 आपके पास क्या है c है एंड c2 आपके पास क्या है माइनस ऑफ c है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, वही ना एक ही बात होगा। तो इनफाइनाइट जब सॉल्यूशंस हैं तो इसका मतलब a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के और इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए c बाई में 12 इक्वल टू में 3 बाई में c इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ c माइनस 3 और बाई में माइनस ऑफ c, ये माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा, यहाँ पे c बाई में 12 इक्वल टू 3 बाई सी, यानी आ जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू में 36, c इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर 36। तो c का वैल्यू प्लस माइनस 6 यहाँ से। यहाँ देखिए 3 बाई में c इक्वल टू ले लेते हैं c माइनस 3 बाई में 3 बाई c, सॉरी। तो यहाँ आ जाएगा c इंटू में c माइनस 3 इक्वल टू में 3c। तो आ जाएगा यहाँ से क्या c स्क्वायर माइनस का 3c, ये इधर आएगा माइनस 3c इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर माइनस का 6c इक्वल टू 0, c यहाँ से कॉमन करेंगे c माइनस का 6 इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू एक 0 और एक c माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि c का वैल्यू 6 आ गया। तो यहाँ से 6 है और यहाँ भी कॉमन 6 है, देयरफॉर c का वैल्यू 6 ही लेंगे, दोनों जगह वो कॉमन वैल्यू मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का 2 नंबर। हमें क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया। इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है c प्लस का 2 इंटू एक्स प्लस 2c प्लस 1 इंटू में y इक्वल में 2 इंटू में c माइनस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा 2। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपके पास c प्लस 2, b2 आपका हो जाएगा 2c प्लस 1 एंड c2 हो जाएगा आपका 2 इंटू में c माइनस 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल हो जाएगा b1 बाई b2 के, इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। तो क्या आ जाएगा 2 बाई में c प्लस 2 इक्वल टू 3 बाई में 2c प्लस का 1 और इक्वल टू में 2 बाई में 2 इंटू में c माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल 1 हो जाएगा। फिर अब यहाँ से अलग अलग करते हैं। 2 बाई में c प्लस 2 इक्वल टू में 2 बाई में 2c प्लस का 3 बाई में 2c प्लस का 1 और 3 बाई में 2c प्लस का 1 इक्वल टू में 1 बाई में c माइनस 1। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू में 2c प्लस का 1 इक्वल टू 3 इंटू में c प्लस का 2। यहाँ पे 4c प्लस का 2 इक्वल टू में 3c प्लस का 6। इस c को एक तरफ कर लेते हैं, 4c माइनस का 3c और 6 माइनस 2 कर लेंगे। यहाँ से c का वैल्यू 4 आ गया। यहाँ से देखते हैं 3 इंटू में c माइनस का 1 इक्वल टू में 2c प्लस का 1। यहाँ 3c माइनस का 3 इक्वल टू में 2c माइनस का 1 एक तरफ कर लेते हैं, 3c माइनस का 2c और यहाँ 1 प्लस का 3। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, दोनों जगह से 4 ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, थर्ड नंबर इसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ c, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिए। तो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस का c प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है c प्लस का 1 इंटू में x प्लस का 9y इक्वल टू में 8c माइनस 1। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए a1 है आपके पास 1, ठीक है, b1 है आपके पास c प्लस का 1
एंड C1 है आपके पास 5। सेकंड इक्वेशन से देखिए A2 है आपके पास C+1, B2 है आपके पास 9 एंड C2 है 8C माइनस का 1। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के और इक्वल हो जाएगा C1/C2 के, तीनों रेशियो इक्वल होंगे। चलिए तो यानी आ जाएगा 1 में C+1 इक्वल टू में C+1 में 9 इक्वल टू में 5 में 8C माइनस का 1। चलिए अब यहाँ से अलग अलग करते हैं। तो जगह 1 में C+1 इक्वल टू में C+1 में 9, यहाँ आ जाएगा C+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 9। स्क्वायर को उधर भेज देंगे रूट में और प्लस माइनस भी लग जाएगा, तो C+1 इक्वल टू में +-3 हो जाएगा। तो C इक्वल टू में -1 +-3, तो C का वैल्यू देखो -1 +3 और एक हो जाएगा -1 -3, यानी यहाँ से C का वैल्यू एक 2 आ जाएगा और एक -4। तो देखते हैं इन दोनों से, अब देखते हैं C+1/9 और बाई में 5 में 8C माइनस का 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। C+1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 8C माइनस 1 से, और यहाँ 5 9 जा 45, 8C² माइनस का C प्लस का 8C और माइनस ऑफ 1 -45 इधर ले आते हैं इक्वल टू 0, 8C² प्लस का 7C माइनस का 46 इक्वल टू में 0। चलिए तो यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं, 8C² प्लस का 23C और माइनस का 16C माइनस 46। देखो सब ट्रेक करेंगे तो यहाँ पे 7C आ जाएगा और प्रोडक्ट होगा तो इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ C कॉमन है, तो 8C + 23 और यहाँ पे माइनस ऑफ 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी 2 कॉमन होगा ना, सिर्फ 2 कॉमन होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8C और प्लस का 23, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, कॉमन कर लेते हैं 8C + 23 और इंटू में C - 2 इक्वल टू 0। अलग अलग करेंगे 8C + 23 इक्वल टू में 0 एंड C - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ 8C इक्वल टू में -23 यानी C का वैल्यू -23/8 और यहाँ C का वैल्यू 2। तो दोनों जगह से कॉमन वैल्यू 2 मिल रहा है, देयरफॉर C का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 का। यहाँ पर क्या कह रहा है 4 नंबर, C का वैल्यू निकालना है, जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए क्या दिया है, C - 1 × x - y = 5। सेकेंड इक्वेशन है C + 1 × x प्लस का 1 - c × में y = में 3C प्लस का 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से A1 हो जाएगा C - 1, B1 हो जाएगा -1 एंड यहाँ C1 हो जाएगा 5। सेकेंड वाले इक्वेशन से A2 हो जाएगा आपका C + 1, B2 हो जाएगा आपके पास 1 - का C एंड C2 हो जाएगा 3C प्लस का 1। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये तीनों रेशियो यानी A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और इक्वल होगा C1/C2 के। तो तीनों के वैल्यू हम लोग रख के इक्वेट करते हैं, हो जाएगा C - 1 C + 1 इक्वल टू -1 में 1 - C इक्वल टू में 5 में 3C प्लस का 1। तो जब दो को इक्वल करते हैं यहाँ से हो जाएगा C - 1 में C + 1 इक्वल टू में -1/1 - C और फिर -1/1 - C इक्वल टू में 5 में 3C प्लस का 1। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो -1 में इंटू हो जाएगा C + 1 से एंड C - 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 - C से। यह माइनस का C माइनस का 1, इधर देखिए C माइनस का C² माइनस का 1 और प्लस का C। देखिए -1 से -1 कैंसिल, सबको एक तरफ कर लें क्या, तो देखो माइनस का C है इधर और इधर 2C माइनस का C² एक तरफ करते हैं, प्लस का C², यहाँ माइनस का C है माइनस का 2C, तो C² माइनस का 3C = 0, C कॉमन होगा C माइनस का 3 = 0। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, एक तो C का 0 हो जाएगा
और एक c माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी c का वैल्यू 3। यहाँ से देखते हैं दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा यहाँ पर 5 इंटू में 1 माइनस सी इक्वल टू में -1 इंटू में 3c प्लस का 1। तो 5 माइनस का 5c और इक्वल टू में माइनस का 3c माइनस 1। एक तरफ करते हैं c वाले को और कॉन्स्टेंट को भी एक तरफ। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा -2c और इधर आ जाएगा -6 जाएगा डिवाइड में, -6 में -2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, तो c का वैल्यू 3। तो दोनों से कॉमन वैल्यू 3 ही ना मिल रहा है, तो c का वैल्यू हमें 3 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली सॉल्व करना। ऑल्सो डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन्स एंड वाई एक्सिस। इनका जब ग्राफ खींचेंगे तो उनसे जो लाइन्स आएंगे उनसे और वाई एक्सिस से बाउंडेड जो रीजन होगा उसको हमें क्या करना है, उसके वर्टेक्स को भी लिखना है। इक्वेशन देखिए 4x माइनस का 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का 5y माइनस 15 इक्वल टू 0। इनके कम से कम दो सॉल्यूशन निकालने होंगे। तो यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या दिया है 4x इक्वल टू में इन दोनों को उधर ले जाएगा 5y प्लस का 20, इसको डिवाइड में तो 5y प्लस का 20 और y में 4। अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में 5 इंटू में 0 प्लस का 20 y में 4। ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा 0 प्लस का 20 और y में 4, यानी कि आ जाएगा 20 y में 4 कितना टाइम्स में जी 5 टाइम्स में, तो यहाँ 5 आ गया। चलिए तो x का वैल्यू 5 आ गया। अब मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर y इक्वल टू में सपोज कर लो -3, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 5 इंटू में -3, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, 5 है ना। एक काम करो यहाँ पर 5 ना पुट -3 नहीं पुट करो, कुछ और पुट कर देते -4 पुट कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन वगैरह में नहीं है। x इक्वल टू में हो जाएगा 5 इंटू में माइनस का 4 प्लस 20 और y में 4, तो -20 प्लस 20 और y में 4, तो ऊपर 0 हो गया, तो 0/4 यानी कि 0। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। इसके लिए मैं इसका यहाँ चार्ट बना लेता हूँ x y 0 पुट करने पे x का 5, y -4 पुट करने पे x का 0। चलिए अब इक्वेशन सेकंड से देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू में लिख सकते हैं प्लस का 15 और माइनस का 5y, इसको डिवाइड में लिखते हैं x इक्वल टू में 15 माइनस का 5y बाई 3। चलिए अब इसमें मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 15 माइनस का 5 इंटू में 0/3, तो 15 माइनस का 0/3 यानी 15/3 कट जाएगा 5 टाइम्स में, तो 5 आ गया। अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर पुट कितना कर दें 3 पुट कर दे क्या 3, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 15 माइनस का 5 इंटू में 3/3, तो आ जाएगा 15 माइनस का 15/3 यानी कि 0/3 यानी 0 आ गया। तो हमने इसके दो सॉल्यूशन यहाँ निकाल दिए। उसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना लेता हूँ x y 0 रखते हैं x का आया है 5, y 3 रखते हैं x का आया है 0। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये x हो जाएगा, इधर आपका x डैश, ये y और ये y डैश। चलिए 5 तक बढ़ लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। चलिए माइनस में इतना ही रन देते हैं 4 तक ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिए x का 5 y का 0, 5 0 ये हो जाएगा। एंड सेकंड है आपका 0 माइनस हो जाएगा, x का 0 y का -1। तो इन दोनों से होकर लाइन जब हम खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन हमारे पास ऊपर था, क्या था इसका इक्वेशन देख लेता हूं आपका 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, 4x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू में 0। सेकेंड वाले के लिए 5 0, तो 5 0 तो यही हो जाएगा 0 3 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा
वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, इसका हमारा इक्वेशन क्या था, 3x प्लस का 5y माइनस 15 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y प्लस 15 इक्वल टू 0, यही था क्या, 3x माइनस 5y, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू 0 था। चलिए 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल टू में 0। तो चलिए यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन हो जाएगा x का 5 और y का 0, ही ना होगा पेयर, x का वैल्यू 5 आ जाएगा एंड y का 0। अच्छा ये लाइंस को देखो और y एक्सिस को देखो, यही ना वाला रीजन हो रहा है, तो इसके वर्टेक्स लिखना है, तो ये a हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC formed by lines and y-axis with the vertex क्या इनके वर्टेक्स आए हैं, तो A का 5 0, B का 0 3 एंड C का 0 माइनस ऑफ 4। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके यूनिक सॉल्यूशन के लिए देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ax प्लस का 2y इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकंड है 3x प्लस का y इक्वल टू 1। इसके क्या कह रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से a1 है आपके पास 2a, b1 है आपके पास 2 एंड c1 है आपके पास 5। सेकंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 3, b2 है आपके पास 1 एंड c2 है आपके पास 1। तो हमारे पास क्या कर रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको पता है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के, यानी हो जाएगा a बाई 3 नॉट इक्वल टू 2 बाई 1, यानी कि a नॉट इक्वल टू 6, यानी a का वैल्यू अगर 6 नहीं होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर होगा बस 6 को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 का सेकंड नंबर, क्या कह रहा है a का वैल्यू निकालना है जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। तो हमारा देखिए फर्स्ट इक्वेशन दिया है 9x प्लस का ay माइनस का 1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x प्लस का 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपके पास 9, b1 है आपके पास a, दोनों कॉन्स्टेंट एक तरफ है कोई दिक्कत नहीं है, c1 इक्वल टू माइनस 1, a2 है आपके पास 3, b2 आपके पास 4 है एंड c2 आपके पास माइनस ऑफ 2 है। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको पता है कि a1 बाई a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के, तो यानी कि हो जाएगा 9 बाई 3 नॉट इक्वल टू a बाई में 4, ये 3 3 जनाएंगे, यानी कि a नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। समझ गए। क्या कह रहा है इसका थर्ड नंबर 25 का, a का वैल्यू निकाल आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। देखिए यहाँ पे a1, यहाँ पे पहले इक्वेशन देखिए 3x प्लस का 2y इक्वल टू में 4, और सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस का y इक्वल टू में 3। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 3, b1 है 2 एंड c1 है 4। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है आपके पास a, b2 है आपके पास माइनस ऑफ 1 एंड c2 है आपके पास 3। क्वेश्चन में क्या है रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको पता है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा, दैट मीन्स 3 बाई a नॉट इक्वल टू 2 बाई माइनस 1, 2a नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 3, दैट मीन्स a नॉट इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, यानी a का वैल्यू माइनस 3 बाई 2 नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए 25 का हम लोग 4 नंबर देखते हैं, क्या कर रहा है a का वैल्यू निकाला जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4x प्लस का ay प्लस 8 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x प्लस का 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 4, b1 है आपके पास a एंड c1 है आपके पास 8। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 2, b2 है आपके पास 2
2 एंड C2 है आपके पास 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो जब इसके यूनिक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बाई 2 नॉट इक्वल टू A बाई 2, ये कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा A नॉट इक्वल टू 4, यानी कि A कोई भी रियल नंबर होगा बट किसको छोड़कर 4 को छोड़कर। इसका मतलब यह होगा